नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखने की वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की यहाँ बात करेंगे, चलिए उस प्रश्न को देख लें। ठीक है, तो जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। बताइए कि शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो प्रश्न ने हमें दे ही दी है कि हो क्या रही है, कमी ही हो रही है। ठीक है, ये प्रश्न ने कह दिया है, बस हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। ठीक, तो इसको लगाएंगे कैसे? तो इस सवाल को जो लगाने का तरीका है, उसके लिए होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 और प्लस माइनस R1 गुणा R2 भागे 100। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना। इसमें जो एक R1 है और एक R2, दो टर्म का यूज हुआ है। तो R1 कहलाएगा जो पहली कमी या वृद्धि है, और R2 कहलाएगा जो दूसरी बार किया गया है। तो पहली बार क्या किया गया है, 20% की वृद्धि की गई है, यानी प्लस का हम 20 लेंगे, और दूसरी बार क्या किया गया है, फिर 20% की कमी की गई। तो जो माइनस का शब्द है वो कमी के लिए आएगा, और जो प्लस का आएगा वो आएगा बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में R1 की जगह प्लस के 20 रख देना है और R2 की जगह माइनस के 20 रख देना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं। प्लस माइनस R1 था तो पहले हमारा है प्लस का 20, फिर 20 की हुई कमी तो हो गया माइनस का 20, और प्लस माइनस मिलके होते हैं माइनस। यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 20 भागे 100। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर काट देंगे, ये प्लस का 20 माइनस के 20 कट जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0 ये कट जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, जब माइनस का 4 बचेगा, यानी माइनस तो दिखाता है कि क्या हुई है, कमी हुई है। और कितने प्रतिशत की हुई है, तो 4% की हुई है, यानी ए नंबर का ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब इस प्रश्न को हम एक दूसरी मेथड से भी लगा के बताते हैं। तो दूसरी मेथड जो है वो है हमारी 100 मानने वाली। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसका जो मूल्य है, यानी सेब है, उसका मूल्य 100 है। पहले क्या हुआ, पहले उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो वो कितने में बिका, 120 में। ठीक है, अब उस पर क्या किया, अब उस पर 20% की कमी कर दी, जो 120 है उस पर ही की है। तो 120 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो निकलता है 24। ठीक है, अब कमी करना है, तो 120 में से जब 24 घटाएंगे तो बचेगा 96। ठीक, अब कोई चीज़ 100 की थी और वो 96 में हमने बेची, तो क्या हुआ, तो हानि हुई। वो कितने प्रतिशत हुई, 4 की हुई। अब 100 मान के लगाते हैं, 4 की हुई है, तो मतलब क्या है कि 4% की हानि हुई है। तो आपको इस तरीके से भी लगा लेना है, दोनों तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।